अभी हम मौजूद हैं मंडेला के एक ऐसे परिवार के साथ जिनका एक जवान बेटा करीब 40 साल का प्रदीप कुमार, जो बैंक में अस्थायी रूप से एसबीआई बैंक में अस्थायी रूप से नौकरी करके अपने बच्चों का और अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा था। 5/3/2021 को अचानक आत्महत्या कर ली। परिवार पे बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। आज 2024 चल रहा है, इस परिवार को अभी तक कोई भी न्याय नहीं मिला। मृतक प्रदीप कुमार के 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे 3 बच्चे। कैसे वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। सीबीएम हॉस्पिटल, नूनी शेखपुरा रोड, नारनौल, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ा नारनौल का एकमात्र हॉस्पिटल। हमारे यहाँ जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, हड्डी एवं जोड़ रोग, स्त्री रोगों के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की सुसज्जित टीम उपलब्ध है। नारनौल क्षेत्र का एकमात्र हॉस्पिटल जहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध है। सीबीएम हॉस्पिटल, नूनी शेखपुरा रोड, नारनौल। मृतक पानी के कुंड में गिर के जब खत्म हुआ था, उसने अपनी लीला समाप्त की थी। उससे पहले उसने एक अपना वीडियो बनाया था एक सबूत के तौर पे। एक उसने अपने हाथ से सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें उसने साफ साफ बताया था कि जिस एसबीआई बैंक में मैं नौकरी करता हूं, उसका जो मैनेजर है संजय कुमार, उसने मेरे से नौकरी पक्की कराने का झांसा दे करके 8 लाख रुपए ले लिए। अब ना तो वो मुझे नौकरी लगा रहा है और ना ही मुझे पैसे वापस दे रहा है। मैंने कुछ लोगों से उधार रुपए लेकर बैंक मैनेजर को दिए थे, लेकिन नौकरी नहीं लगने की वजह से मैं पैसे वापस देने में असमर्थ हूं। और लोग जिनसे मैंने पैसे लिए थे वो मुझसे बार बार पैसे मांग रहे हैं, इसलिए मैं अपनी ई लीला समाप्त कर रहा हूं। मंडेला थाना अधिकारी से मेरी ये विनती है कि संजय कुमार जी, जो कि मंडेला ब्रांच मैनेजर हैं, उन्होंने मुझसे 8 लाख रुपए मुझे परमानेंट करने के लिए थे, जो कि मैंने मार्केट से उधार कर के उनको दिए। और बाद में आकर उन्होंने मुझसे मना कर दिया कि भाई तुम परमानेंट नहीं हो सकते और अब तुम्हारी ब्रांच में कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ब्रांच से निकाल रहे हैं। तो ऐसा करने से मैं कर्जे में डूब गया और कर्जे में डूबने के बाद अब मैं एक कदम उठा रहा हूँ। तो थानाधिकारी जी से मेरा यही कहना है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए और मेरे परिवार वालों को भी न्याय मिलना चाहिए। हम आज एक पीड़ित परिवार के साथ हैं। हम चाहते हैं प्रशासन ध्यान दे और इनको जल्द से जल्द न्याय दे। 3 साल इस मामले को हो चुके हैं, अभी तक कोर्ट तक ही मामला नहीं पहुंचा है। फिलहाल इस मामले की जांच सुजानगढ़ डिप्टी कर रहे हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन परिवार का जहां तक कहना है, जिस भी अधिकारी से ये बात करते हैं वो ये कहते हैं तो जो मोबाइल था उसको हमने एफएसएल के लिए भेज रखा है। जब तक वो जांच में नहीं आएगा हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो देखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि जब 3 साल तक मोबाइल एफएसएल के लिए गया हुआ वापस नहीं आया, तो इस परिवार को न्याय कब मिलेगा। अब हम इस परिवार से जानते हैं कि क्या समस्या थी, क्या इनके साथ इन 3 सालों में घटना हुई, वो इनसे विस्तृत में अपन जानकारी लेते हैं। हाँ जी। आपका नाम? गिरिराज सर। आप बताओ क्या बात हुई थी, बताओ। बैंक मैनेजर से और व्यक्ति साथ शुरू दिया और यह घटना घटी 2021 की 5 तारीख में। कितना रुपया दिया था? 8 लाख रुपया। तो 8 लाख रुपया ते घर से दिया या कोई उधारा लेके आया? 3 लाख रुपया तो मैं दिया, 2 लाख रुपया मेरी बहन ने दिया और 2,80,000 एक जन से और 20,000 रुपया एक आदमी से मास्टर सत्यनारायण ब्याज पे उठाया। ब्याज पे। ठीक है, फिर आगे क्यों हो?
ठीक है। बाद में आगे के हो कि बस वो लड़को है और नहीं तो मैंने नौकरी दिलाई और नहीं कोई बात। तो मोबाइल देखो देखे होगे के बोल रहे बाद के माने थाना में ले जाने के बाद में लाश ले जाने के बाद में देखियो और मेरी सारी फोटो देखी चूरू एसपी मतलब तारसा का गलत व्यवहार करो और धक्का मार के बाहर ना निकाल दियो। निकाल दिया। बोले आपका तो केस झूठा है, तुमको मैंने न्याय चाहिए, ये मोबाइल बोल रहा है ये झूठा है। बोले हाँ हो सकता है। तुम आप बोल रहे आप भी झूठा हो सकते हो। बोले हो सकता है। तुमको फिर ये केस में तो झूठा चाचू कोर्ट में भेजो आप जना। फिर मैं किसी तुम्हारे से मिलके और राय लेके और मेरे जात दूसरी जगह करवाए। हम अभी मृतक प्रदीप कुमार की पत्नी से बात करते हैं, जानना चाहते हैं कैसे कैसे इन 3 सालों में क्या क्या घटनाएं हुई हैं। हाँ जी बताओ, नाम बताओ। नीतू। हाँ बताओ के बात हुई क्या नया बात को बारे में के बेरो। हाँ मेरे साथ तो बहुत दुर्घटना हुई। मेरे बच्चा ने क्या पाल। अभी आप देख सकते हैं खाली नाम पूछने पर मृतक की पत्नी का क्या हाल है। अगर इसे न्याय नहीं मिलेगा तो इन 3 बच्चों की माँ, बेवा माँ का क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं। वो तो कमा के खा रही हूँ, मैं क्या पालू मेरा बच्चा। नहीं ताने जो मैं जाऊँ मैं 2000 रुपया लाने तो मेरा सबको नहीं उठे। नहीं ताने जो दे वह खत्म होया तो तन क्या सूचना लगी, तन कोई फोन करो या तन घर का बताई। मैंने तो कुछ को नहीं बताया ना, तो आदमी बताया बस मैंने जनो लेके मेरा 8 लाख रुपया ले गए। 8 लाख। तो 8 लाख रुपया करके दिया तो ताने बेरो तो कि 8 लाख रुपया कहने दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं। मैनेजर नहीं दिया, बोले मैंने पक्को कर देगा। बोले मतलब ताने बताऊं था मैं बात कि भाई मैं 8 लाख रुपया दे रहा हूँ और मैनेजर मैंने पक्की नौकरी करवा देगो ना, तो वो पक्को करो और रुपया भी खागो और धक्को भी दे दियो। फिर क्या बोले कि मेरे को नौकरी को नहीं और नए पैसा मेरे को नहीं। ठीक है तो जब खत्म होया हूँ टाइम तक नौकरी कर लिया था के जब खत्म होया था। अच्छा ऐसा ही नौकरी से भी हटा दिया था। तो ये बता रहे 3 बच्चा है। ये 3 है सब। तो तारो घर खर्चों क्या चल रहे हैं। क्या चल रहा सब ये बूढ़े बूढ़े चलावे। मैं भी क्या चलाऊं, हमारा नौकरी भी कोई रोजगार भी कोई। तो सरकार और प्रशासन ने क्या कहना चाहो थे। यही कहना चाहूंगे तो कि भाई हमारे फैसला करो या हमारा कि दिलाओ या रोजगार दिलाओ। रोजगार दिलाओ मतलब बेवा है इनको कोई रोजगार मिले और कुछ फाइनेंशियल मदद मिले सरकार से और जिसने गलत काम किया उसको सजा मिले। सजा में पूरी कहानी मृतक के परिवार से हमने सुनी। इस मामले की जब हमने जांच की तो वो भी मैं आपको बताता हूं। डीएसपी राजगढ़ को ये पहले एसटी एक्ट का मुकदमा होने की वजह से ये जांच दी गई। उस वक्त डिप्टी ब्रजमोहन असवाल थे। उन्होंने इस जांच में जो वीडियो सुसाइड से पहले जो बनाया गया था वो इस जांच में शामिल ही नहीं किया गया और ना ही सुसाइड नोट शामिल किया गया। कुछ दिनों बाद जब पीड़ित परिवार इनसे मिला तो इन्होंने उनको कहा कि आपका मुकदमा झूठा है और हमने इसमें एफआईआर लगा करके जांच एसपी के यहाँ भेज दी है। पीड़ित परिवार एसपी के यहाँ गुहार लगाने पहुंचा तो पीड़ित परिवार का आरोप है कि एसपी ने भी यही कहा कि आपका मुकदमा झूठा है, आपका वीडियो झूठा है। जब इस परिवार को समझ में आ गया कि यहाँ सब कुछ सेट हो चुका है तब इस परिवार ने, इस मृतक के पिता ने बीकानेर रेंज के आईजी से मुलाकात की और उनको अपनी पूरी पीड़ा बताई। बीकानेर रेंज के महानिरीक्षक के आदेश से यह जांच सुजानगढ़ डिप्टी को दी गई। सुजानगढ़ डिप्टी ने आज से 1 महीने पहले इस पूरे मामले की जांच करके फाइल एसपी के यहाँ भेज दी। इस जांच में उन्होंने वो जो वीडियो आत्महत्या से पहले बनाया गया था वो शामिल किया और उसको एफएसएल के लिए जयपुर भेजा गया। जयपुर से उस वीडियो की जांच होने के बाद अब ये फाइनल रिपोर्ट बना करके उन्होंने एसपी को भेज दी, ऐसा हमें डिप्टी सुजानगढ़ ने बताया। अब सबसे बड़ी बात इसमें देखने वाली ये है कि पीड़ित परिवार को
अभी तक भी ये नहीं पता कि मेरी फाइल की पूरी जांच, मेरे बेटे की जो जांच चल रही थी वो पूरी हो चुकी है और एसपी के यहाँ फाइल पहुंच चुकी है। ऐसे में हम यही कहना चाहते हैं कि इस परिवार को कब, कैसे और कौन न्याय दिलाएगा? क्या हमारा इतना सिस्टम लाचार हो चुका है कि एक पीड़ित परिवार को 4-4 साल तक दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ रहा है? आगे भी बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम दिखाएंगे वही जो होगा सही। कैमरामैन विशाल बिल्ला के साथ मैं प्रदीप कुमार, आगाज केसरी।